के सहयोगी केवल भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा, दो ही है, तीसरा शब्द नहीं आया। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भजबे को दो ही भले, कै हरि और कै हरिदास। परमार्थ में ये हृदय में दृढ़ता रख लेनी चाहिए। सेवा का अवसर मिले, गृहस्थ में हो, खूब सबकी सेवा करो। हमारे हृदय के चिंतन पर, हृदयाराध्य की आराधना पर, जीवन के परम मंगल विधान पर किसी का शासन नहीं। गलत करे तो दंड दे देना स्वीकार है, लेकिन हरि भजन के लिए फिर तो कोई। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहा लो। जासो हो स्नेह राम पद ए तो मतो हमारो। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो वही स्वीकार करना चाहिए। वृंदावन के बास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुतादित्य, तज ध्रुव तिन को पास। जो वृंदावन के लिए उत्साह प्रकट नहीं करते, उत्साहित नहीं करते, बड़ी कृपा होती है उत्साह वर्धन करने वालों के ऊपर, उसे कहते हैं अनुमोदन करना। आप वृंदावन वास करना चाहते हैं, मित्र है मानो, वो अहो भाग्य भाई, हम तो दुर्भाग्य है नहीं कर सकते, जाओ आप। कभी कोई भी सेवा का अवसर और हम उस योग्य होंगे तो प्राणपन से आपकी सेवा करेंगे। मेरा तो भाग्य ऐसा नहीं बन, आप अवश्य सेवन करो। जय दिन, जय महीने या जन्म भर, उसको वही फल मिलेगा, क्योंकि हृदय से चाह रहा है कि इसका मंगल हो। ओ निश्चित अनुमोदन, प्रेरक, कर्ता, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पाप का हो या सुकृत पुण्य का हो या भागवती को। चाहे वो कोई भी हो, माता हो, मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, यदि भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा कर दे, धाम नाम रूप लीला, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। ये सांसारिक भोगों को सत्य मानने वाले क्या जाने कितने दिन टिकेंगे तुम्हारे संबंध, या तुम कितने दिन। अगर तुम धाम आए हो, सत्संग सुन रहे हो, राधा राधा जप रहे हो, सावधानी से चल रहे हो, तो ये जगत भी तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। जो दुखालय है, दसों दिशाएं उसके लिए मंगल और सुखमय हो जाती हैं जो भगवान के भजन में रहता है। दसों दिशाएं, ऊपर नीचे आस पास कोण, सब मंगलमय हो जाते हैं। ये दुखालय उसके लिए सुख समुद्र बन जाता है। भगवत विमुख को दुखालय है, भगवत सन्मुख को नहीं। वो तो जिधर देखता है सुख सिंधु भगवान का ही समस्त वैभव विलास दिखाई देता है। परम सुख से जो वंचित करे, उससे बड़ा कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये बात परमार्थ के पथिक ही समझ सकते हैं, और तो भी विरोध करने की बात सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोह ममता राग अनुराग में शांति चाहता है। भाई, जिसे तुम शांति चाहते हो, शांति मानते हो, सुख मानते हो, तो ये तो बहुत जन्मों से मानते चले आए हो, पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना। आप देखो, जिन्होंने थोड़ी बात समझ ली है, उनके मुख से निकलता है कि मैं कहां कितना गिरा हुआ था, आज मुझे कितना आनंद मिल रहा है, मैं अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर सकारात्मक सोच आ रही है, मुझे बहुत शांति मिल रही। वही अब देख पा रहा है कि मैं बहुत नीचे गिरा हुआ था, लेकिन जब वो सत्संग से विमुख था तब उसे पता नहीं था मैं नीचे गिरा हुआ हूं। आज जब थोड़ा कदम आगे बढ़ा तो उसे लगा वहां मैं जल रहा था, वहां मैं गिरा था। भगवत वाणी, भगवत महात्माओं की वाणी, ये आपको परमानंद प्रदान करने के लिए। आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारे प्राण प्रीतम हैं। आपको दुख देने की वृत्ति जिस माया ने जाल को फैलाकर बांध दिया है, उसे समझाने के लिए, हटाने के लिए
ये शास्त्र और संत जनों की वाणी ही समर्थ है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसको ऐसा लगता है भजन ही अगर करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बिना भजन करने वालों के संग के भजन की वृत्ति नहीं जागृत होती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, और प्रेम नहीं तो फिर वस्तु का, तत्व का न बोध होता है, न दर्शन होता है, साक्षात्कार भी नहीं होता। तो और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, यही सम नहीं पूजत तऊ, वृंदावन रहे सोई। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होई, रज तोड़ी लागे तनहि, पीवे यमुना तोए। वृंदा विपिन प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी लेत, और ठौर जो जतन करे, होत भजन तऊ नाही। या फिर स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, तुम्हें